इज्जत नहीं है बावन के बताइला भाई संबंध के अवगत बराबर इज्जत है भाई बावन के चमार बावन रखवे आता हमरे नहीं पैसा नहीं देना। आप गलत बात नो 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 गलत बात आपको गाली नहीं दिया जा रहा है। 6 महीना पहले सुना क्या मादा चौथ कुर्सी में बैठा था कुर्सी मतलब अरे अपने बाप का बैठा हमारे बाप का माँ। जो लोग कहते हैं कि अब जातिवाद समाप्त हो गया है और जो लोग समझते हैं कि अब सब समान हो गए हैं और जो आज नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहो तो नेक रहो, वह सब इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह कथन है मोहनदास करमचंद गांधी जी का, जो कि आज फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे महापुरुषों ने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और वह संघर्ष आज भी जारी है। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से है, जहां पर इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक गांव का दृश्य है और जहां पर एक चाचा जिनका नाम है अशोक साकेत, वह एक कुर्सी पर क्या बैठ गए कि एक मयंक द्विवेदी नाम के शख्स को, युवक को दर्द हो गया और वह आग बबूला हो गया, लड़ाई करने पर उतारू हो गया। आप देख सकते हैं कि आज भी कैसी मानसिकता बनी हुई है, जो कि देश के अंदर सरकारें विफल होती दिख रही है, जो बात करती है एकजुटता की, जो बात करती है समानता की, और आज वही सरकारें यहां पर खामोश हैं। हम आपको बता दें कि मयंक द्विवेदी नाम का यह शख्स जो नाराज हो रहा है कि यह चाचा जो कि एक दलित समाज से है और इसकी क्या औकात है कि यह कुर्सी पर बैठ गया और यह गाली गलौज भी कर रहा है। हम आपको बता दें कि आज भी देश के अंदर जो महापुरुषों का कथन था कि जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात, यह कथन यहां पर देखने को मिलता है कि जाति जाति में जाति है। और आप देख सकते हैं कि यह चाचा है जिनका नाम अशोक साकेत बताया जा रहा है और कच्ची दीवारें हैं और कच्चा ही मकान है, जो कि मिट्टी में फूस का छप्पर पड़ा हुआ है और दीवार के ऊपर जय भीम लिखा हुआ है। यानी यह चाचा कट्टर अंबेडकरवादी नजर आ रहे हैं, जो कि मऊगंज यानी मध्य प्रदेश के मऊगंज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का वह क्षेत्र है, वह राज्य है, और वहां से ही यह क्रांति का आगाज है कि यह लड़ रहे हैं, डट रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और गाली गलौज का गाली से ही जवाब दे रहे हैं। और इनकी भाषा देखिए, जो यह शख्स है और कह रहे हैं कि हम यहां पर लड़ नहीं रहे, आप हमारी बात को समझो। यानी बात यह समझो कि जो व्यवस्था बनी हुई है, जो मनुस्मृति द्वारा वर्णों में समाज बटा हुआ था, यह वही व्यवस्था बरकरार रखना चाह रहा है। कह रहा है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कि बस आप कुर्सी पर मत बैठे। कुर्सी पर यदि आप बैठते हैं तो हमें खलता है, यदि आप घोड़ी के ऊपर बैठकर दूल्हा बनकर बारात निकालते हैं तो वैसे ही हमें खलता है, और ऐसे आप कुर्सी पर जो बैठे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। ये इनकी मानसिकता है और यह वीडियो ट्विटर पर काफ़ी तेजी से गरमा रही है और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुकेश मोहन लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक दलित कुर्सी पर बैठ गया। दलित का कुर्सी पर बैठना मयंक द्विवेदी नाम के ब्राह्मण को ऐसे चुभा जैसे दलित द्विवेदी की छाती पर बैठा हो। हिंदुओं एक हो जाओ, लेकिन कुर्सी पर कौन बैठेगा ये ब्राह्मण तय करेगा। यह टोन कसा है मुकेश मोहन ने। वहीं सत्येंद्र विरोधी लिखते हैं कि MP के मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत पीपरा के चिताईपुरवा गांव का मयंक द्विवेदी नामक मनुवादी महज इसलिए भड़क गया कि ऐसी समाज के अशोक साकेत एक ब्राह्मण के सामने कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है, और उन्होंने टैग किया है DGP MP को कि इस मनुवादी पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कराए। असामाजिक तत्व राष्ट्र एकता के लिए घातक है। वहीं अनूप निम्बल लिखते हैं कि दलित के कुर्सी पर बैठने पर भड़के ब्राह्मण मयंक द्विवेदी मध्य प्रदेश की है घटना। बाबा साहब अंबेडकर जी की दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी, ये भी याद रखें। ये कुर्सी पर बैठने का इंडोनेशिया से लेकर आए थे।
एमपी के माऊगंज जिले की ग्राम पंचायत पीपरा के चिताईपुरवा गांव का मयंक द्विवेदी महज इसलिए भड़क गया कि एससी समाज के अशोक साकेत एक ब्राह्मण के सामने कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। लेकिन ये जातिवाद और ये जातिवादी थोड़े हैं। बनवारी लाल बैरवा सिविल इंजीनियर लिखते हैं कि मध्य प्रदेश आजाद भारत की जातिवादी व्यवस्था एक दलित व्यक्ति को कुर्सी पर बैठने पर ब्राह्मण समाज के युवक मयंक द्विवेदी की भावनाएं आहत हो गई। वहीं ट्रैवल आर्मी यूजर लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के माऊगंज जिले की ग्राम पंचायत पीपरा में दलित समाज के अशोक साकेत का कुर्सी पर बैठने पर मयंक द्विवेदी द्वारा की गई आपत्तिजनक हरकत निंदनीय है। जातिगत भेदभाव समाज की एकता के लिए खतरा है। अतः डीजीपी एमपी से अनुरोध है कि इस मनुवादी सोच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे बाप क्या है? हमारे बाप क्या? तू हमारे बाप क्या है? हाँ तो तुम्हारे गोले गिरा गोले गिरी जाए तो लोग चाहते हैं ना। अशोक तो नीचे सर झुका ही नहीं सका, आधा चोट काट जाए काट डालो। ये तो बराबर है, ये बराबर है। आदिवासी का खून नहीं काटा। हाँ तो जा बाहर अपने बीच में अंदर तू डिस्टर्ब करता है, खेलता है हमारे साथ, क्या गाली दी है? तू सम्मान के साथ खेलते है। ये रोज ऐसा करता है यार, रोज ऐसा करता है। अपना जब जाए हमारे बाप की गली तोरे बाप की गए तो चलो हमारे घरे, तो चल हमारे घरे तो का स्थान में तुझे बताया था। इज्जत से बात कर रहे हाँ हैं। इज्जत से करी ना, हाँ हिसाब से रहे तरीका, हाँ हिसाब से रहे पड़े। ऐसी जातिवादी मानसिकता रखने वाले मनु की औलादों को, ऐसे षड्यंत्रकारियों को कबीर साहब ने कहा था साफ शब्दों में कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया आन बाट काहे ना आया। यदि तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया है तो उसी रास्ते से क्यों आया जिस रास्ते से सब आए हैं। और यह सवाल ऐसे जो कि यह मयंक द्विवेदी है, ऐसे लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि उन महापुरुषों ने समाज को एक करने की पूरी कोशिश की। समाज के अंदर से ये असमानता का जो दंश था, जो सदियों से झेल रहे थे, इसको मिटाने के लिए पूरा प्रयास किया। और आज जो कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जो दावा कर रहे हैं, यह हमारे महापुरुषों ने सदियों पहले ही आगाज कर दिया था। बुद्ध से लेकर कबीर, संत शिरोमणि रविदास जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज व पेरियार, शहीद आजम भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, यानी यह लिस्ट बहुत बड़ी है। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, इनको आज याद आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। वह तो पहले ही कहकर चले गए कि यदि समाज के अंदर आप इसी तरह बटे रहोगे, असमानता बनाए रखोगे, इस मनुस्मृति को, इस वनवादी सड़ी गली व्यवस्था को बरकरार रखोगे, तो आप हमेशा गुलाम रहोगे, जैसे कि समय समय पर गुलाम रहे। और आज समाज को समझ जाना चाहिए, खासतौर पर ऐसे जातिवादी जाहिल लोगों को जिनकी मानसिकता आज भी दूषित है, जो आज भी वही व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन समाज के अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। समाज के संगठन व बुद्धिजीवी लोग, वह आज के युवा जो कि पढ़ लिख रहे हैं और वह आज सच्चाई को जानने लगे हैं। उनको पता लगने लगा है कि कौन अपना कौन पराया, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही व क्या गलत। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि जो सच्चाई है वह उजागर हो, आप लोगों तक पहुंचे। क्योंकि कुछ लोगों को भ्रम है, वह आज भ्रम में जी रहे हैं कि आज जातिवाद नहीं है, आज सब सामान है, और इसलिए आरक्षण के वह विरोध भी करते हैं। उन लोगों को आज समझ में आ जाना चाहिए। ऐसी तस्वीरें जो कि हम रोजाना दिखाते हैं, जो कल की हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें मंदिर में प्रवेश करने पर बहुत बड़ा विवाद हो गया, बड़ा बवाल हो गया था कर्नाटक में। और जो दूसरी तस्वीर थी उड़ीसा में, जहां महिलाएं मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गई थी क्योंकि उनको वहां पर दूध नहीं चढ़ाने दिया गया था। और समाज के अंदर जो ये असमानता बनी हुई है और जो समानता की लड़ाई है, जो सब चाहते हैं कि सब समान हो, लेकिन एक वर्ग जो कि आज भी उसी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहता है, आज भी चाहता है कि यह ऊंच नीच की व्यवस्था बनी रहे और एक वर्ग ऊंचा रहे और दूसरा वर्ग जो कि बहुल्य आबादी है वह नीचे रहे और वह गुलाम बनकर रहे, सर ऊपर उठाकर न चल सके, वह पढ़ ना सके, वह व्यापार न कर सके, वह नौकरी न कर सके, वह हर क्षेत्र में पीछे ही रहे। और उनकी मानसिकता को ऐसे चाचा जैसे कि अशोक साकेत ने जवाब दिया
और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का उन्होंने जो जय भीम लिखकर एक परिचय दिया कि वह अंबेडकरवादी है, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।